मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करूंगी, ये उन साधकों के लिए है जो ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान की जर्नी में आना चाहते हैं, और वो साधक जो ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का एक वीडियो, डिटेल वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और अभी इस कॉन्सेप्ट के बाद कंटिन्यूसली हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि ये मिथ सारे जानने के बाद ध्यान करना और भी इजी हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो जैसे आप ध्यान की पोजीशन में बैठ जाते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, जैसे कि पैरों को क्रॉस करके, हाथों को लॉक करके और अपनी आंखों को बंद करके जब हम बैठ जाएंगे तो हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। अभी इसको डिटेल में मैं आपको मेडिटेशन में और क्लियर कर दूंगी कि किस तरह हमें बैठना है। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि कंटिन्यूसली स्वतः आ रही हैं और जा रही हैं। और ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि हमें इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। सांस और ध्यान एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सांसों को महसूस करके, सांसों के साथ जुड़ के क्या क्या हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। और जब हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उस समय विचारों से भागना नहीं है, बल्कि उन विचारों को समझते हुए, अपने विवेक से अंडरस्टैंड करते हुए उनको सॉल्व करना है। वो कैसे? कि जैसे मान लीजिए पूरे दिन में कोई ना कोई विचार हमें परेशान करता है, या किसी से फाइट हो जाती है, या हम किसी से नाराज हैं, या हमें किसी से मिलना है। तो अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे? उसका सोल्यूशन ढूंढ के, जिससे मिलना है तो ठीक है हम उससे मिलेंगे, किसी से माफी मांगनी है तो ठीक है हम माफी मांगेंगे, किसी से कन्वर्जेशन करना है हम ठीक है बात करेंगे। तो ये हुआ उस बात का सोल्यूशन। तो 5 मिनट पहले बैठकर अपने विचारों को देखकर उनको सॉल्व करना है। और जब लगे कि अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुके हैं, कोई विचार मुझे तंग नहीं करेगा, फिर हम अपनी सांसों को दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अब विचार हमें परेशान नहीं करेंगे। अब हमने अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करा। अब थोड़ी देर तो हम बैठे, फिर हमें बेचैनी सी फील होती है, ध्यान तो लग नहीं रहा, बस अब हम उठ जाते हैं। तो ऐसे समय पर पेशेंस रखना है, हमें उठना नहीं है, बराबर अपनी सांसों के साथ बने रहना है। जैसे कि एक तार में इलेक्ट्रिक पास हो रही है, अगर तार बीच में से कट जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पास होगी? नहीं होगी। इसीलिए ये पूरा प्रोसेस है। आपको जब बेचैनी फील होने लगे, यही वो समय है, आपको उठना नहीं है। और थोड़ी ही देर में हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार हैं, बेचैनी है, वो सब कुछ रुक जाएगा। और सांसों के साथ जो ये कनेक्शन है, इससे हमें ऑटोमेटिकली गाइडलाइन मिलने लग जाती है। तो यही वो टाइम है, अपनी बेचैनी से उठना नहीं है, आपको बैठे रहना है। और धीरे धीरे ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। जब विचार शून्य हो जाते हैं तो देर नहीं लगती। हमारी ये सांसें ब्रह्मांड के रहस्य को खोलने वाली चाबी हैं। जिस तरह सूर्य का प्रकाश जब फूलों की कलियों पर पड़ता है तो कलियां अपने आप हिल जाती हैं। अगर हम जबरदस्ती खोलेंगे तो कलियां टूटने लग जाएंगी। इसी तरह जब भी हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, और सांसें साधन हैं,
जिससे हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और जो हमारी फिजिकल आई है, वो पहले बाहर की दुनिया को देखती थी। अब हमारी सोल आई है, जो हमारे भीतर के ज्ञान को देखती है, भीतर की शक्तियों को देखती है। और यहाँ जो ध्यान को लेकर मिथ्स हैं, वो भी मैं आपके साथ साथ के साथ क्लियर कर रही हूँ। अब ध्यान के जो अनुभव होते हैं, उसका कोई भी पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी ध्यान की जर्नी अभी किस लेवल पर है, आपकी ध्यान की जर्नी कहाँ तक पहुंची है। और दूसरी बात ये भी समझनी जरूरी है कि जरूरी नहीं कि अनुभव होंगे ही, क्योंकि जरूरी नहीं कि अभी अनुभव आपके लिए हो। और यहाँ ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अनुभव का होना भी, क्योंकि यहाँ तो हमें किसी चीज को पकड़ना ही नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि अब जब अनुभव नहीं हो रहे तो बहुत सारे साधकों के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है कि पता नहीं मैं ध्यान कर भी पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे अनुभव तो होते नहीं, लोगों को तो इतने सारे अनुभव होते हैं। तो अगर ये भी मिथ है तो मैं उसको बहुत अच्छे से आपके साथ क्लियर करती हूँ। आप इस बात को बहुत अच्छे समझें कि अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे तो उसका मतलब नहीं है कि हमें एनर्जी नहीं मिल रही। इसको डीपली समझना है कि जब विचार शून्य हो जाते हैं, और यहाँ एक बात और मैं आपको क्लियर करूं कि विचार एक ही दिन में शून्य नहीं होते। आज हमें बहुत सारे विचार आए, अब कल भी विचार आएंगे। धीरे धीरे जब हम उन्हें अंडरस्टैंड करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो वो विचार कम होने लगते हैं। धीरे 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 कंटिन्यूसली हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा टाइम भी आता है जब विचार कम हो जाते हैं और हम शून्य भाव में आ जाते हैं। तो उस टाइम, उस कंडीशन में हमारे ब्रह्म रंध्र से, हमारे क्राउन चक्रा से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा, ब्रह्मांड ऊर्जा, या इसको कह सकते हैं परमात्मा की एनर्जी, वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये ऊर्जा हमारे शरीर का प्यूरिफिकेशन करती है, शुद्ध करती है। यानी कि जो शरीर के अंदर पुरानी ऊर्जा है, उसे तो शरीर के बाहर निष्कासित करती है, बाहर निकाल देती है। तो हमारा जो शरीर है वो एनर्जेटिक फील करता है, लाइट फील करता है, हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होने लगता है। तो होता क्या है कि उस समय शरीर के किसी भी हिस्से में पेन भी उठ सकता है। जब मैंने ध्यान की यात्रा की थी तो मुझे पेन नहीं हुआ था। तो ऐसा भी है, जरूरी नहीं कि आपको पेन होगा, जरूरी नहीं है। किसी किसी के साथ ये सिचुएशन आती है, सबके साथ नहीं आती। जैसे कि कमर में पेन, सिर में पेन, तो ऐसी कंडीशन पर घबराना नहीं है। कोशिश करें कि मेडिसिन ना लें। अब घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आप ध्यान करने बैठे, कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो गई। तो अब क्या होगा कि शरीर के अंदर जो भी ब्लॉकेज है, जहां जहां हमें पेन हो रहा है, जो भी हमें बीमारियां हैं, अब जो ये कॉस्मिक एनर्जी है पूरे शरीर में फ्लो करती है। तो जहां जहां ब्लॉक आएगा, उन ब्लॉकों को खोलते हुए वो आगे बढ़ती जाती है। तो वो परेशानी, वो बीमारी, वो पेन हमें नहीं होता, क्लियर हो जाता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि फिर हमारा प्यूरिफिकेशन होने लग गया, हमारी बीमारी खत्म हो गई। तो यहाँ परेशान नहीं होना और ध्यान को नहीं छोड़ना। तो अब किसी भी अनुभव पर, अब बात आते हैं वापस अनुभव के ऊपर, कि हमें किसी भी अनुभव पर अटकना नहीं है। अब ध्यान तो हमारा लग रहा है, जैसे मैंने बोला कि जिनको अनुभव नहीं हो रहे वो ऐसा ना सोचें कि उनका ध्यान नहीं लग रहा। जब विचार शून्य हो गए तो कॉस्मिक एनर्जी मिलने लग गई, आप ध्यान में हो। और जिनको
अनुभव होते हैं। आप जैसे अनुभव में मोस्टली ऐसा फील होता है कि हम उड़ रहे हैं, बहुत अच्छे दृश्य देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, हमें महापुरुष दिखे, गॉड व्यू दिखे, या कोई मिरेकल इमेज दिख रही है, तो उन पर रुकना हमको नहीं है। किसी भी अनुभव को पकड़कर हमको नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ना है। क्योंकि ध्यान में किसी भी अनुभव को पकड़ के रहना, किसी भी बात को पकड़ के रहना, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में, बल्कि वो ही बंधन है। हमें बंधना ही नहीं है, हमें तो मुक्त होना है। इसीलिए हमें इस विचारों, वो सॉरी, इन अनुभवों पर रुकना नहीं है। हाँ, महापुरुष देखे तो खुशी होगी, थोड़ा सेलिब्रेट किया अपने अंदर, हम खुश हो लिए, लेकिन उनको पकड़ के फिर नहीं रखना है, एनालाइज नहीं करना। अब दूसरा, मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम ध्यान करने तो बैठते हैं, धीरे धीरे विचार शून्य भी हो जाते हैं, तो फिर ऐसा हमें फील होता है कि हम सो गए, हमें नींद आ गई। तो क्या हम ध्यान नहीं कर रहे थे? क्या हम ध्यान में नहीं थे? तो यहाँ मैं इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगी। आप ध्यान की पोजीशन में बैठ गए हो, धीरे धीरे करके विचार शून्य भी हो गए हो। तो जब विचार शून्य हो गए तो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो गई। और अब जब कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो गई, मन खाली हो गया, आप बिल्कुल शांत पोजीशन में हो, तो आप गहरे ध्यान की तरफ डूबते जाते हो, गहरे ध्यान में उतरते जाते हो। और अगर आपको, मान लीजिए, नींद भी आ गई, आपको फील हो रहा है कि आप तो सचमुच सो गए, नींद वाली फीलिंग आ रही है आपको, तो यहाँ भी गलत नहीं है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी तो आपको मिल रही है। आपने तो 3 लॉक लगाए हुए हैं, पैरों को क्रॉस किया हुआ है, हाथों को लॉक किया है, अपनी आंखों को बंद किया है, तो वो एनर्जी तो आपको मिल ही रही है। तो ये कहलाएगा योग निद्रा, कि आप योग निद्रा में हो। और ध्यान करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप दीन दुनिया से कट गए, आप अलग हो गए, अब तो आप किसी और ही दुनिया में हो, और वैराग्य आ गया, सब कुछ छूट गया आपसे, आप साधु संत बन गए। ऐसा नहीं है। बल्कि जो काम आप पहले मदहोशी से करते थे, जैसे कि आप, ऐसा आपका समझना है कि मौज मस्ती खुशी इन सब चीजों से आप दूर हो गए, नहीं, बल्कि अब आप उसको और अवेयर होकर करते हो, जाग के करते हो, उन चीजों को महसूस करते हो। मूवी देखी तो वो भी जागृत अवस्था में, कहीं घूमने गए तो साक्षी भाव, एकदम दृष्टा बनकर आप देख रहे हो, उन खुशियों को महसूस कर रहे हो। तो यानी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जब ध्यान में हमें मिलनी शुरू होती है, तो हमारा हृदय कमल खोल देती है। तो ध्यान करते रहना है, और अनंत की यात्रा करनी है, और ये मास्टर की है आपके पास। इसलिए ध्यान में निरंतर बने रहें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ध्यान की यात्रा पर आगे चलते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। शरीर, बुद्धि और आत्मा का मिलन ही ध्यान है। ध्यान करना अत्यंत सरल एवं सहज है। ध्यान किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान करना होता है। जैसे 10 साल तो 10 मिनट, 40 साल तो 40 मिनट। ध्यान करने के लिए घर परिवार को, समाज को, किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। अब आप सुखासन ले लें। जो सुखासन में नहीं बैठ सकते, पैरों को लंबा करें और पैरों को क्रॉस करें। आप जमीन पर बैठ सकते हैं,
चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं। अब 3 लॉक लगा लें। अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को लॉक कर लें और अपनी आंखों को सहजता से बंद कर लें। ये 3 लॉक लगाने इसलिए जरूरी है, 10% एनर्जी निकलती है हमारे पैरों से, 10% हमारे हाथों से और 80% हमारी आंखों से। तो ध्यान के दौरान अपनी आंखों को ना खोलें और पूरी निष्ठा के साथ बैठ जाएं। बैक सपोर्ट ले लें। जितना आप आराम अवस्था में बैठेंगे, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, उतना आपका ध्यान गहरा लगेगा। अपने चश्मों को उतार दें। कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, किसी तरह का कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं। क्योंकि अगर हम मंत्र जपेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो हमारा मन, हमारा दिमाग तो वहीं लगा रहेगा, जबकि हमें पूरी तरह से शून्य होना है। इसीलिए मंत्र नहीं, विजुअलाइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को आप ऑब्जर्व करें, साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखें। क्योंकि अभी तक हमने अपनी सांसों को फील भी नहीं किया, जिस पर हमारा आने वाला 1 सेकंड भी टिका हुआ है, डिपेंड। तो अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। विचार आएंगे, लेकिन जैसा अभी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया कि विचारों को अपने विवेक से अंडरस्टैंड करना और बिल्कुल लाइट मेडिटेशन म्यूजिक के साथ आप ध्यान करोगे तो आपका ध्यान और गहरा लगेगा। आप चाहें तो अपनी लाइट्स भी आप ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ देर मेरे साथ आप ध्यान करो और इस एनर्जी को आप फील करो। तो सुंदर, सरल, सहज सांसों के साथ बने रहो। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, फिर हम लोग मिलके ध्यान करते हैं। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। आपका पूरी तरह से मन पूरी तरह शांत, शरीर शांत। हर सांस के साथ अपने अंदर अपार शांति को शुरू करें। मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तो आइए ध्यान में गहरे करते हैं।
महसूस अपनी सांसों के साथ बने रहें। धीरे धीरे अवेयर होने की कोशिश करें। जहाँ आप ध्यान कर रहे हैं, जिस जगह आप ध्यान कर रहे हैं, उस जगह को महसूस करें। अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करें। टेन की काउंटिंग के साथ और भी अवेयर हो जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों को धीरे धीरे खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों के ऊपर रखें। अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही सहजता से, आराम से, धीरे धीरे खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाए, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान के साथ। मेरे साथ ध्यान की सुंदर यात्रा में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्राने परम पिता परमेश्वर के, समस्त ब्रह्मांड के बहुत बहुत शुक्राने। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ध्यान की यात्रा करके बहुत अच्छा लगा। आप भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना कि आपको किस तरह से फील हुआ, कैसा रहा आपका अनुभव। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू।